हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 59 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल की जो चर्चा हमने की थी उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान को कंप्लेंट की आके इंद्र ने कि एक भौमासुर नाम का जो असुर है उसने अदिति माता के इयररिंग्स चुरा लिए थे और वरुण जी का जो अम्ब्रेला था, जो छत्र था, उनके सिंहासन का उसे चुरा लिया था और वो बहुत शक्तिशाली था। तो उन्होंने आके भगवान से द्वारका में रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इसका उद्धार कीजिए। तो भगवान ने फिर गरुड़ के ऊपर सवार होकर सत्यभामा जी को साथ लिया और जाके उसका उद्धार किया। तो सबसे पहले वहाँ पे मूर नाम का एक राक्षस था जिसके 5 सिर थे। भगवान ने पहले उसका वध किया अपने सुदर्शन चक्र से और सुदर्शन से ही भगवान ने वहाँ पे अलग-अलग बाउंड्रीज़ थी, पानी की, गैस की और एक खाई थी। तो उसके अंदर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे सबको तहस-नहस कर दिया। फिर भगवान ने अपना शंख बजाया जैसे हम इस फ़ोटो में देख भी रहे हैं। तो इसके पश्चात जो मूर दानव था उसके बच्चे थे, उनके नाम हमने कल पढ़े थे। तो 5 7 उसके लड़के थे, वो सब भी आए, भगवान ने उन सब का भी वध कर दिया। और इसके बाद फिर भौमासुर स्वयं आया, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उसको समझ में आ गया कि मैं भगवान को कुछ बिगाड़ नहीं पाऊँगा। तो उसने फिर भगवान के ऊपर लास्ट अटैक करने का प्रयास किया, एक त्रिशूल लेकर वो भागा। भगवान के ऊपर फेंकने का उसने कोशिश किया तो उससे पहले भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो भौमासुर का जब अंत हो गया तो फिर हमने पढ़ा था कि भूमि देवी वहाँ पे आई और हमने कल आपको ये बताया भी था कि जो भूमि देवी हैं वो भौमासुर की वास्तविकता में माता हैं। तो उन्होंने भगवान से आके उन्होंने उनको प्रणाम किया था और उन्होंने अपनी प्रार्थना प्रारंभ की थी। तो हम उसको आज पढ़ेंगे। तो भूमि देवी जो हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक कहा, शंख, चक्र, गदा और पद्म के चारों चिन्हों से विभूषित समस्त देवताओं के ईश्वर आप भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवन, आप परमात्मा हैं और अपने भक्तों की कामना संतुष्ट करने के हेतु आप अपने विभिन्न दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। आपके समस्त अवतार भक्तों की भक्तिपूर्ण इच्छाओं के अनुकूल होते हैं। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो भीमा देवी बहुत अच्छी बात यहाँ पे बता रही हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, उनकी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के अनुकूल भगवान के जो सभी अवतार हैं,
और अभी रिसेंटली हमने भगवान जगन्नाथ जी का हस्ती जो हाथी वेश देखा था। तो उसके पीछे भी यही है कि एक भक्त की ऐसी इच्छा थी और भगवान ने उनको फिर उस प्रकार दर्शन दिए। तो हम यहाँ पे पृथ्वी देवी की जो प्रार्थना है कि भगवान अलग-अलग अवतारों में इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं और अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आते हैं। प्रिय भगवन, कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है और आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुशोभित रहते हैं। आपके नेत्र सदैव कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहते हैं, अतएव वे दूसरों के नेत्रों को सर्व सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आपके चरण कमल इतने मृदु और कोमल हैं कि आपके अनन्य भक्त सदैव उनकी उपासना करते रहते हैं। आपके चरण कमल आपके भक्तों के हृदय कमलों को शांति प्रदान करते हैं, अतएव आपको मेरा बारंबार सादर प्रणाम है। आप सभी प्रकार के धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। आप षड ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आप श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव कृपया आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो वो कहिए कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आपके पास सभी जितने भी ऐश्वर्य हैं, आप सबके स्वामी हैं। हमने पढ़ा है भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, उनके आश्रय हैं। लेकिन हालाँकि आप सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह आप प्रेज़ेंट हैं, लेकिन फिर भी आप वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप आदि श्री भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। केवल आप ही समस्त ज्ञान के सागर हैं। मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप स्वयं अजन्मा हैं, किंतु फिर भी आप समस्त सृष्टि के पिता हैं। आप समस्त शक्तियों के सागर तथा आश्रय हैं। आप ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं और आप ही सृष्टि के कारण एवं कार्य दोनों ही हैं। अतएव कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवन, जहाँ तक तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रश्न है, वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं हैं। जब इस सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता होती है, तब आप अपने रजोगुणी आविर्भाव ब्रह्मा की रचना करते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो गुण अवतार हैं, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, तो जब भगवान क्रिएशन होता है तो भगवान ही अपना गुण अवतार ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति होती है। तो रजोगुणी आविर्भाव ब्रह्मा की रचना करते हैं। जब आप इस सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, तब आप श्री विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो कि समस्त सतोगुण के सागर हैं। इस भांति आप तमोगुण के स्वामी शिव के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार समस्त सृष्टि का संहार करते हैं। इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का निर्माण करने पर भी आपकी त्रिगुणातीत स्थिति बनी रहती है। तो भले भगवान इन सभी गुणों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान इनका निर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी त्रिगुणातीत मतलब भगवान इन तीनों गुणों के परे रहते हैं। सामान्य जीव की भांति आप प्रकृति के इन तीनों गुणों से कभी भी बद्ध नहीं होते हैं। प्रिय भगवन, आप ही प्रकृति हैं, आप ही जगत पिता हैं और प्रकृति और भौतिक निर्माता का संयोग करने वाले शाश्वत काल भी आप ही हैं। आप सदैव ही इन सब भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। प्रिय प्रभु, हे भगवन, मुझे ज्ञात है कि पृथ्वी, जल, पावक, गगन व समीर, पांचों इंद्रियां, पंचों तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां और उनके देवता, अहंकार तथा महत तत्व, संपूर्ण चराचर जगत आप पर ही निर्भर है। प्रत्येक वस्तु आप ही से उत्पन्न होती है, अतएव किसी भी वस्तु को आपसे पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी आपकी दिव्य स्थिति के कारण किसी भी भौतिक वस्तु को आपसे तदात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक वस्तु का एक ही समय में आपसे ऐक्य भी है और भिन्न भी है। तो जो पृथ्वी देवी हैं वो यहाँ बता रही हैं कि जो आपकी हर वस्तु जो है वो आपसे अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि हर चीज़ आपके ऊपर आश्रित है, हर चीज़ आपके ऊपर निर्भर है। इस संपूर्ण जगत में कुछ भी है, चर या अचर, वो क्या है? आपके ऊपर निर्भर है।
क्योंकि हर चीज़ आपसे उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ आपसे अलग नहीं हो सकती, राइट? लेकिन फिर भी आपकी जो ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन है, जो आपकी दिव्य स्थिति है, तो कोई भी वस्तु ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो आप स्वयं हैं या फिर आपसे तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता। तो इसलिए हर वस्तु एक आपसे आपसे एक के भी है और भिन्न भी है। जो दार्शनिक प्रत्येक वस्तु को आपसे पृथक करने का प्रयास करते हैं, उनका दृष्टिकोण निश्चय ही दोषपूर्ण है। प्रिय भगवन, यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं आपको सूचित करूं कि यह बालक, जिसका नाम भगदत्त है, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। तो भूमि देवी अपने साथ भगदत्त नाम के एक बच्चे को लेके आई थी और वो छोटा-सा बालक था। तो वो कह रही हैं कि भौमासुर जो मेरा पुत्र है, उसका पुत्र है ये, यानी कि मेरा पोता है। यह अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्मित भयंकर परिस्थिति से अत्यंत प्रभावित हो गया है और वर्तमान स्थिति से भयभीत होने के कारण ये अत्यंत भ्रमित हो गया है। तो बच्चे ने अपने पिता को मरते हुए देखा और इतना भयंकर युद्ध हुआ है, तो बच्चा जो है भ्रमित और विचलित हो गया बहुत ज़्यादा। अतएव मैं इसे आपके चरणार विंद की शरण में लाई हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान आप इस बालक को शरण दीजिए एवं इसे अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए। मैं उसे आपके पास लाई हूँ जिससे कि वह आप अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके। तो पिता तो इनके बहुत आसुरी प्रवृत्ति के थे, लेकिन जो भगदत्त थे, पृथ्वी जी ये कह रही हैं कि आप इसको अपना आशीर्वाद दो और ये अपने जो पिता ने जो पाप कर्म किए हैं उसके फल से मुक्त हो सके। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी, तो तत्काल उन्होंने उसे समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने भगदत्त से कहा, भयभीत ना हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती राजकुमारियों को देखा, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बना रखा था। तो भौमासुर किसी भी राज्य पे अटैक करता और वहाँ से उसकी जो राजकुमारी है उनको चुरा कर ले आता, तो इस प्रकार उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। तो भगवान ने जब वहाँ प्रवेश किया, तो वहाँ पे देखा कि ये तो 16,100 राजकुमारियाँ वहाँ पर बैठी हैं और उनको बंदी बना रखा है भौमासुर ने। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं और उनकी अहेतुकी दया की प्रार्थना करने लगीं। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वे सब की विधाता से प्रार्थना वे सब की सब विधाता से प्रार्थना करने लगे कि श्री कृष्ण उनके पति हों। निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता से उन्होंने विशुद्ध भक्ति भाव से अपने अपने हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए। तो उनको कोई डाउट नहीं था, उनको कोई असमंजस नहीं था। वो भगवान को देखते ही इतनी मुग्ध हो गईं और उन्होंने प्रार्थना की कि हे सृष्टिकर्ता या हे विधाता, आप इनको हमारा पति बना दीजिए। तो वास्तविकता में वैदिक संस्कृतियों में अगर हम देखेंगे तो एक स्त्री या एक लड़की अगर घर से बाहर जाती है, तो फिर उसके साथ कोई विवाह नहीं करता है कि हो सकता है दूषित हो गई हो। लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब आप ही हमको शरण दे दीजिए, क्योंकि हम अगर वापस घर जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक और गंभीरता से उन्होंने एकदम शुद्ध भाव से भगवान को प्रार्थना किया। सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे और वे उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार उन्होंने उन सबके लिए उपयुक्त वस्त्राभूषणों का प्रबंध किया और प्रत्येक को पालकी में पर बैठाकर द्वारका भेज दिया। तो भगवान अभी जहाँ पे आए थे, ये स्थान था प्राग ज्योतिषपुर, जो भौमासुर जहाँ पे रहता था। लेकिन यहाँ से अब भगवान को एक और कार्य है, तो भगवान ने इन सब राजकुमारियों को पालकी में बिठाकर द्वारका भेज दिया और सब साथ में बहुत सारे वस्त्र और आभूषणों को प्रबंध करके उनको वापस द्वारका भेजा। श्री कृष्ण के ने महल से रथों, घोड़ों, रत्नों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्र की।
तो वहाँ पे जो भी रथ, घोड़े, रत्न और जितनी भी मूल्यवान वस्तु थी भगवान ने वहाँ से डिस्पैच किए द्वारका के लिए भौमासुर के महल से। श्री कृष्ण ने महल से 50 सफ़ेद हाथी भी लिए। उनमें से प्रत्येक के 4 दाँत थे, उन सबको उन्होंने द्वारका भेज दिया। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि एक हाथी के पास अगर होते हैं तो 2 टस्क होते हैं, यानी कि 2 अ, 2 दाँत होते हैं। लेकिन इन्होंने वहाँ पे 50 हाथी ऐसे भी थे जिनके पास 4 दाँत थे, तो भगवान ने उन सबको भी द्वारका भेज दिया राजकुमारियों के साथ। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तो अमरावती जो है जहाँ पे इंद्र स्वयं रहते हैं, तो भगवान ने वहाँ प्रवेश किया और तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उनकी पत्नी शची देवी के महल में प्रवेश किया, जहाँ शची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए, तो जो जिस कारण से वो कंप्लेंट करने आए थे द्वारका में, तो अदिति माता के जो देवताओं की माता हैं, उनके कुंडल वापस दिए। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत भी किया इंद्र और शची देवी ने, और वापस वो उन्होंने कुंडल दे दिए। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन किया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। तो इसकी एक विशेष कहानी है कि भगवान सत्यभामा जी को इसी कारण से अपने साथ लेके गए थे कि आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने जब वहाँ से निकलने लगे स्वर्ग से वापस, तो एक पारिजात का पौधा निकाल के अपने साथ रख लिया। तो उसके पीछे क्या कथा है प्रभुपाद जी बताते हैं। एक बार नारद जी ने एक पारिजात पुष्प ले जाकर श्री कृष्ण की एक पटरानी रुक्मिणी देवी को दिया था। इस कारण सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई और वे भी श्री कृष्ण से एक पारिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थी। तो नारद मुनि ने आके रुक्मिणी जी को, जो सबसे सीनियर क्वीन थी, उनको जाके एक पारिजात का जो पौधा है वो स्वर्ग में प्राप्त होता था। तो उन्होंने देखा कि रुक्मिणी देवी को नारद मुनि ने पारिजात का पुष्प ऑफर किया है, तो सत्यभामा जी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि मुझे भी चाहिए। वो चाहते थे कि श्री कृष्ण मुझे पुष्प दें। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रीयोचित स्वभाव को समझ सकते थे, तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव भावना थी पत्नियों में, अतः वह मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया, तुम केवल एक पुष्प क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें पारिजात पुष्पों का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहता हूँ। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको साथ ले गए थे। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वे स्वयं अपने हाथों से पारिजात ले सकेंगी, किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा ने पृथ्वी लोक पर अप्राप्य पारिजात का पौधा उखाड़ लिया। तो ये जो पारिजात का पौधा था, ये अप्राप्य था, पृथ्वी में नहीं पाया जाता था। तो अब उन्होंने क्या बोला कि जितने इंद्र और वहाँ के जो नागरिक हैं वो सब गुस्सा हो गए कि भाई तुमने बिना परमिशन के यहाँ से कैसे लेके जा रहे हो। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया, किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ व कठोर बन गए। तो भगवान ने बैकआउट नहीं किया कि भाई आप, मैं तो नहीं, हम तो वापस नहीं देंगे। अतएव देवताओं तथा श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण विजयी हुए और अपनी पत्नी के द्वारा चुने गए पारिजात के पौधे को वे गौरव सहित पृथ्वी लोक में द्वारका ले आए। तो पारिजात का जो पौधा है, पहली बार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ उसे लेके आए। इसके पश्चात पौधे को सत्यभामा के महल में उद्यान में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। तो बहुत सुंदर पौधा है ये। और रिसेंटली अभी एनवायरनमेंट डे था, तो इसको द्वारका में भी सब डिवोटीज ने अपने अपने घरों में पारिजात और तुलसी के पौधे लगाए थे। तो बहुत उनका जो भवन था, जो उनका उद्यान भवन था, जो जहाँ वो रहते थे, उनका जो पैलेस था वो बहुत सुंदर बन गया। जब पारिजात का पौधा पृथ्वी लोक पर आया तब उसकी सुगंध भी आई और उसके सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए।
श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण के प्रति इंद्र की व्यवहार की निंदा की। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतुकी कृपा के कारण श्री कृष्ण वे कर्णफूल इंद्र को देने के लिए स्वर्ग लोक अमरावती गए। प्राग ज्योतिषापुर में भूमि देवी ने वो कुंडल उनको वापस दिए थे। भगवान स्वयं गए अमरावती इंद्र को वो कुंडल वापस देने के लिए अपनी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो इन्होंने एक्टिविटी की, भगवान के प्रति जो इन्होंने व्यवहार किया, ये बहुत निंदनीय है। और इंद्र खुद चल के यहाँ पे आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, भौमासुर ने ऐसे ऐसे हमें परेशान किया है। इंद्र उन कर्ण फूलों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु जब पुष्प का एक पौधा श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक से ले लिया तो इंद्र युद्ध करने को तत्पर हो गया। यह इंद्र का स्वार्थ था। श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर उसने स्तुति की, किंतु जैसे ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वह बदल गया। भौतिकतावादी मानवों का व्यवहार इसी प्रकार होता है। भौतिकतावादी मानव सदैव अपने ही लाभ में रुचि रखते हैं। इस प्रयोजन से वे किसी भी प्रकार से सम्मान कर सकते हैं, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूर्ण हो जाता है तब उनकी मैत्री भी समाप्त हो जाती है। तो प्रभु जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो मेटलिस्टिक लोग होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है कि जब तक मेरा काम प्रयोजन आपके साथ सिद्ध हो जाए, उसके बाद या उनका व्यक्तिगत लाभ जो पर्सनल बेनिफिट वो आपसे चाहते हैं, फिर उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाती है। ऐसा स्वार्थी स्वभाव न केवल इस लोक के संपन्न वर्ग के लोगों में पाया जाता है, अपितु यह इंद्र तथा अन्य देवताओं में भी उपस्थित है। अत्यधिक संपत्ति मानव को स्वार्थी बना देती है। स्वार्थी मनुष्य श्री कृष्ण भक्ति को अपनाने को तत्पर नहीं होता और श्री सुखदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उसकी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में, अत्यधिक भौतिक धन का होना कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रगति के लिए एक अयोग्यता है, यानी कि एक डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास बहुत अधिक संपत्ति है तो ऐसा कृष्ण भावनामृत में आपको प्रगति करने में की एक अयोग्यता है। ऑल्दो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हम देखते हैं हेनरी फोर्ड के जो ग्रैंड डिसाइपल ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन अल्फ्रेड फोर्ड, वो प्रॉपर जी के शिष्य हैं और इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया। तो बहुत कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट आमतौर पे अगर हम देखें तो एक बहुत धनी व्यक्ति जनरली कृष्ण भावनामृत को अपनाता नहीं है। और जो अत्यधिक संपत्ति अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो वो उसे क्या बना देती है, स्वार्थी बना देती है। तो आगे बढ़ते हैं। इंद्र को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। तो वो जो राजकुमारियां थी वो पहुंच चुकी थी वहां पे द्वारका। भगवान वापस आए और फिर उनका विवाह हुआ। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सबसे विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अन्य कोई नहीं, अपितु केवल श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अविनाशी हैं। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। तो भगवान ने इतनी सारी रानियों को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब एक रानी का नंबर अगर आज आया है तो अगली रानी जो है वो अगली बार 16,100 दिन बाद जाके उनसे मिलेंगे। भगवान ने अपना विस्तार किया और इन्होंने उन सब से एक साथ विवाह किए और अपने आप को 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रूव ये प्रॉपर जी कह रहे हैं कि इसलिए प्रूव करता है कि श्री कृष्ण ही वास्तविकता में भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अविनाशी हैं। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवनों, साज सामानों और अन्य ऐसी सामग्रियों से पूर्ण थे जिनकी इस जगत में कोई उपमा नहीं है। यानी कि उनकी ऐसे वैभव था वहाँ पे, 16 इतने सारे 16,108 महल
और वहाँ पे जो उपवन थे, जो साज सामान था, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है संसार में। श्रीमद् भागवत की इस कथा में कोई अतिशोक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी का की अंश हैं। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, तथापि सामान्य ग्रह में पति पत्नी के जिस प्रकार से संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़तापूर्वक निभाया। यानी कि भगवान ने अपना पूर्ण ऐश्वर्य दिखाया, लेकिन फिर भी वो एक सामान्य घर में जैसे पति-पत्नी साथ रहते हैं, वैसे ही उन्होंने दृढ़तापूर्वक उस रिश्ते को, उस संबंध को निभाया। अतएव परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता तथा अन्य देवता भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण की पत्नियां इतनी सौभाग्यशालिनी थीं कि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए। उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थीं, यानी बहुत सारी दासियां थीं। और हमने देखा था सत्या के साथ जो भगवान की विवाह हुआ था तो कितने सारे दहेज आया था, इतनी सारी दासियां आई थीं, तो हजारों दासियां थीं हर एक महल में। तथापि वे सभी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती थीं। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी स्वयं उनका स्वागत करती थीं। वे श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करने, उन्हें सर्व प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमल धोने, उन्हें पान देने तथा उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थीं। तो पर्सनल सर्विस करती थीं। भगवान आते थे वापस ऑफिस ऑफिस तो नहीं कहना चाहिए, असेंबली हाउस से, जहाँ पे उनका महल दरबार होता था, तो वहाँ से जब वापस आते थे तो उनको खुद वेलकम करती थी, उनका स्वागत करती थी। इस प्रकार वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थीं। वे भली-भाँति उन्हें पंखा झलती थीं, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती थीं और पुष्पमालाओं से उनकी सज्जा करती थीं। वे श्री कृष्ण के केश संवारती थीं, उनको विश्राम करातीं, स्वयं उनको स्नान करातीं और स्वादिष्ट भोजन कराती थीं। ये सारे कार्य रानियाँ स्वयं करती थीं। वे दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थीं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। तो भले ही वो भगवान की रानियाँ थीं, इतना वैभव था, इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन को, उसका एक एग्ज़ाम्पल है वो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी जितनी भी रानियाँ थीं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भौमासुर का उद्धार नामक 59वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जितनी भी एक रानियाँ भगवान ने इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है 16,100, और इससे पहले 8, तो टोटल 16,108 भगवान की रानियाँ हुई। और फिर आगे हम और पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे, उनकी क्या आगे संतानें हुई और उनके क्या नाम थे। तो भगवान का जो पूरा जियोलॉजिकल डेटा है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।